मंच पर विराजमान मुख्य अतिथिगण और गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिक और इस विद्यालय के शान आन बान मेरे प्यारे विद्यार्थियों और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथीगण, सबसे पहले तो आप सबको हमारे देश के संविधान लागू होने के उस 75 सालाना मुबारक मौके पर मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। आपकी बारगाह में हाजिर है, आप उसे पुरजोर तालियों के साथ कबूल करें, तभी मुझे लगेगा कि मेरी गणतंत्र दिवस की शुभकामना को आपने कबूल किया है। जोरदार तालियां बजाएं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अपना देश 190 सालाना अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद में आज़ाद हुआ था। मालूम है कि नहीं आप सबको? तो उस आज़ादी के बाद जब इस बड़े 82 रियासतों वाले देश को एक जगह किया गया तो उसको चलाने के लिए एक नीति, एक नियम और एक संविधान की आवश्यकता हुई। उस ज़माने के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने जितने भी संविधान निर्माती सभा के जो सदस्य थे, उन सब ने मिलकर अपने इस देश के प्रत्येक नागरिक को वो चीज़ें प्रदान की है जिस वजह से आज हम इस देश में रहने लायक हैं, जिसे हम अपनी साधारण भाषा में हक या अधिकार कहते हैं। वो अधिकार हमें संविधान के तहत मिले। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस समय इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ यानी 26 नवंबर 1949 के उस दिन 284 लोग जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने अपने हस्ताक्षर से इस संविधान को अपने देश को आत्मर्पित कर दिया और हम सब के लिए एक मिसाल पेश कर दी, जिसके वजह से हम इस देश में रह रहे हैं। इसी के तहत 26 जनवरी 1923 स्वराज आंदोलन जो भारत को पूर्ण स्वतंत्र बनाने के लिए चलाया गया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, उसी की याद को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को अपने देश में संविधान लागू हुआ। लेकिन वर्तमान में कुछ परिस्थितियां बदलती गई। लगातार 75 सालाना इस दौर के अंदर हमने देखा जो संविधान है उसमें लगातार संशोधन पर संशोधन किए गए। आज संशोधनों की दर इतनी हो गई है कि वो 106 से प्लस जा चुका है। यानी उस संविधान को बनाने के बाद उसमें थोड़ी बहुत, जो यूँ नहीं कह सकता कि वो कमियां थी, लेकिन उनमें कुछ सुधार किया गया, जिसके अंदर बहुत सारी प्रणालियां हम देखते हैं, समझते हैं। तो हमें इसके वास्तविक अर्थ को पता लगाना है कि संविधान क्या चीज़ है। मैं यहाँ मौजूद सभी अतिथियों और बच्चों से ये विशेष रूप से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने संविधान को जानें, क्योंकि आने वाला समय पता नहीं कैसा आए। उसके लिए हमें अपने संविधान को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें खासकर संविधान का अनुच्छेद 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है और संविधान का अनुच्छेद 32 जो हमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को देता है, जिसके तहत हम अपने सारे हुकूक सरकार से और हमारे शासन से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में हमें खुलूस रूप से पता होना चाहिए ताकि हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें और एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो भी हुकूक है और जो हमारी फ़र्ज़ हैं उनको अपने इस देश में निभा सकें, अपने इस देश में निभा सकें। मैं आप सबका यहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप सब यहाँ आए, पधारे, अपना जो वक्त है आपने यहाँ पर अपना वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लास्ट में मेरे हर कतरे कतरे में हिंदुस्तान लिख देना, मेरे हर कतरे कतरे में हिंदुस्तान लिख देना, और जब मौत हो तो तन पे तिरंगे का कफन देना। यही ख्वाहिश खुदा हर जन्म हिंदुस्तान वतन देना। अगर देना है तो दिल में देशभक्ति का चलन देना, अगर देना है तो देश में देशभक्ति का चलन देना। इसी शब्द के साथ मैं अपना भाषण यही विराम लगाता हूं और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। अब आप थोड़ा जो हमारे यहाँ मौजूद लोग हैं वो जलपान करके यहाँ से अपने सरकारी विद्यालय में जो अपना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है वहाँ प्रस्थान करेंगे। और बच्चों से मैं विशेष रूप से अपील करता हूँ, अब हम वहाँ चलेंगे और आपको वहाँ पूर्ण अनुशासन के साथ अपने विद्यालय का परचम लहरा देना है, कोई भी इधर उधर ना रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।